एवरीवन, वेलकम टू द सेपियन ट्यूटोरियल्स। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वापस से क्लास 10th की मैथमेटिक्स का रियल नंबर का चैप्टर। और उसमें आगे बढ़ते हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। उसके आगे आज हम लोग क्या यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आ जाओ मेरे साथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। 1.2 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो बेसिकली तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, या मेरी जो इरेशनल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम की आप वीडियोस देखिए क्लास 9th में, मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उनसे जुड़ी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर और प्रूव करेंगे कि कैसे कि इरेशनल नंबर को प्रूव किया जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा है। तो जैसे कि हम इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मैंने बताया था वहां पे कि आपको इसी रियल नंबर में स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, दो नंबर से मिलके बना होता है। किससे किससे बच्चे? रेशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर या इरेशनल। तो हमने तो वहां पढ़ लिया था। और डेसिमल में मैंने पढ़ा था, ठीक है, विच टर्म आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग लिखा था कहीं कहीं बच्चे, रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर ये होते हैं। साथ में ये भी बताया था कि इरेशनल नंबर और क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और मैंने उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और देख लूं मैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे √5, √2 हो गया, √3 हो गया। ऐसे नंबर जो परफेक्ट है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं। तो इस तरह के जो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इसका मतलब उनका स्क्वायर रूट लेने पे जो नंबर फाइंड होता है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह के जो परफेक्ट क्यूब नहीं बनाते, जैसे 2 अगर इसका क्यूबिक रूट ले लिया, 3 है उसका क्यूबिक रूट ले लिया, 4 है उसका क्यूबिक रूट लिया, 6 है उसका क्यूबिक रूट ले लिया, 8 नहीं होगा, 8 2 का क्यूब होता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब रेशनल तो हमने पढ़ लिया है, इरेशनल देख रहे हैं हम लोग क्या होता है। तो दोनों टर्म को पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि इसका रिलेशन कैसे रियल नंबर के साथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पाई है, पाई इज इरेशनल नंबर। पाई भी कैसा है? इरेशनल नंबर है बच्चे। कैसा नंबर है बच्चे? इरेशनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी थी, हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। जो टर्म टर्मिनेट डेसिमल में अगर देखें तो जो टर्म टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं होते उन सबको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1 5 4 3, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर। तो ये नंबर भी इरेशनल है। तो आज मुझे बेसिक इस चैप्टर में जो पढ़ना है, ये पढ़ना है कि मैं इरेशनल नंबर कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है। तो उस टॉपिक के बारे में आज बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा वापस से आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल, सॉरी, रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। तो रेशनल नंबर तो हम लोगों ने पढ़ लिए, ढेर सारे इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर। ठीक है, डेसिमल में भी पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, ये सारे नंबर रेशनल है। इरेशनल में भी पढ़ रहा। अब जैसे इरेशनल मुझे प्रूव करना है किसी को, फॉर एग्जांपल लेट कर लिया, एक क्वेश्चन किया जाता है कि प्रूव, क्वेश्चन आता है प्रूव, प्रूव √2 is irrational number, प्रूव √2 is irrational number। मुझे ये प्रूव करना है
कि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। लेकिन इरेशनल नंबर में हमने सिर्फ डेसिमल में पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, बट यहाँ पे जो रूट है, अब इसकी या तो वैल्यू निकाले, हम वैल्यू निकाल के प्रूव करें तो वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, वापस एक टर्म एक मेथड भी सीखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, मैं तो ये जानता हूँ कि जो रियल नंबर होता है या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल, सिंपल सा, रियल नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल। इसका मतलब ये जो नंबर गिवन है या तो रेशनल है या तो इरेशनल। तो हम एक काम करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि इसे नॉट रेशनल प्रूव कर देते हैं, हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये रेशनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेशनल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इसे ये प्रूव कर दूंगा कि ये रेशनल नहीं है, तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। रीजन क्यों, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल है या तो इरेशनल, अगर रेशनल नहीं हो तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल। अगर कोई भी नंबर रेशनल नहीं हो तो वो क्या होगा, इरेशनल, अगर वो रियल नंबर है तो, और ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें नंबर लाइन पे डोनेट कर सकते हैं और आगे सीखेंगे भी किस तरीके से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि √2 इज इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप देखना, फिर आपके क्वेश्चंस बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, जो एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, फिर कोशिश करना आप लोग बच्चों कि आप इसे कर पाओ। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट अज्यूम √2 इज रेशनल। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि √2 कैसा है, रेशनल नंबर है। √2 कैसा है बच्चे, रेशनल नंबर है। लेट अज्यूम √2 इज रेशनल। इफ अगर ये रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इसका मतलब √2 इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वी कैन राइट √2 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ओके, अगेन वी डिस्कस फर्दर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे √2 हो गया, अब मुझे क्या होगा, ये जब तक ये हटेगा नहीं तो नंबर हटेगा नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद तो ये √2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इधर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर भी कर दिया। तो इससे मिला मुझे 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और q स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, which is also written by this way, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब मेरी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब देखो देखो ये बहुत सिंपल सा था, इसमें क्या करना है, सबसे पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लेना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड, फिर क्या करता है q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और इसे एक सीधा अरेंज इस फॉर्म में लिख लेना है। जैसे लिखा तो मुझे यहाँ कुछ चीजें दिख रही है कि p स्क्वायर जो है मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब इसका मतलब देखना कि 2 और q स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तब जाके p स्क्वायर बना, इसका मतलब 2 जो है वो p, क्योंकि मल्टीपल हो गया, 2 जो हो गया मल्टीपल ऑफ p स्क्वायर, ठीक है, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p स्क्वायर। अगर p स्क्वायर का मल्टीपल है तो उसको डिवाइड करेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर उसके ओरिजिनल वैल्यू को भी डिवाइड करेगा, यानी p को भी डिवाइड करेगा। एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, ये लिखना है मुझे। इन दिस इक्वेशन मैंने ये देखा कि 2 जो मल्टीपल है p स्क्वायर का, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई q स्क्वायर में करने के बाद ही p स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब 2 है, फैक्टर हो गया, ठीक है। अब ठीक, तो यहां लिख देंगे सो 2 इज फैक्टर ऑफ p, फैक्टर ऑफ p, ठीक है, जैसे यहां लिखा। अब देखो क्या है कि p हम जानते हैं, p का मल्टीपल क्या हो गया 2, या p का फैक्टर क्या हो गया 2, तो 2 के साथ अगर कोई नंबर भी रखेंगे तो हम यहाँ पे p की वैल्यू पे हम रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने एक पार्ट तो कर लिया इस इक्वेशन के, ये पहला पार्ट, आई होप बच्चों समझ में आओगे, बहुत सिंपल एक प्रोसेस है जिसे आप करना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि √2 है, स्क्वायरिंग करना और इस तरह निकालना है। तो फिर हम आगे आते हैं अपने सेकेंड पोर्शन,
प्रोसेस में। तो सेकंड प्रोसेस मेरा स्टार्ट होता है। अब क्या करना है, क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, अगर 2 किसी को p का फैक्टर है, सो लेट p इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, अगर p2 का फैक्टर है, p2 का फैक्टर है तो सिंपल सी बात है, p की वैल्यू कोई भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2 फैक्टर है इसका, तो 2r लिख दिया, जहां पे r कोई भी इंटीजर। अब अगर इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p बन सकता है, क्योंकि r यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। p को देखो जिस फॉर्म में जो फैक्टर आता है उसी की फॉर्म में p की वैल्यू लेट करते हैं। जैसे p की वैल्यू 2r लेट की मैंने, कुछ आप कुछ और ले सकते हो, लेकिन 2 जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे फैक्टर निकल के आए। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट कर देते हैं p की वैल्यू, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2r, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा p की जगह मैंने रखा, सॉरी, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो p की जगह मैंने रखा 2r का होल स्क्वायर, वेयर 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब मैं क्या क्यों, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, बच्चे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 को इधर लाकर डिवाइड कर दूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको सीधा अरेंज करके लिखूं तो q स्क्वायर, यहाँ q स्क्वायर बचा, यहाँ बचेगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया है बच्चे? ठीक, अब देखो यहाँ पे जो q है वो भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे दिख रहा था सेम उसी तरह 2 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई r स्क्वायर में हो तब जाके q स्क्वायर की वैल्यू मिली। तो यहाँ सेम इसी तरह की एक और चीजें लिख देते हैं। इन दिस इक्वेशन 2 डिवाइड्स, अगर फैक्टर है क्योंकि यहाँ मल्टीपल है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स, आप स्पेलिंग देख, डिवाइड q, अगर वो 2 को q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी डिवाइड करे, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फैक्टर बना था p का और यहाँ बना था फैक्टर q का, बट हम जानते हैं कि रेशनल नंबर के हिसाब से, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो रेशनल नंबर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो हो जाएगा, मैं यहाँ पे देखूं कि रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। अब मैं इसको ऊपर ले जाके सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसके बाद ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने पहले ये स्टेप किया, फिर ठीक है, तो यहाँ के बाद यहाँ आ गए, यहाँ के बाद यहाँ पे आ गए हम लोग बच्चे, यहाँ के बाद यहाँ आ गए, और फिर यहाँ से ये चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, p और q को दोनों का फैक्टर है, बट अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर, रेशनल नंबर में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, बट we know that rational number has no common factor, no common factor। कोई अगर दिख नहीं रहा बच्चे तो आवाज से फोकस करना, बट वी नो दैट द रेशनल नंबर हैज नो कॉमन फैक्टर, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। हम जानते हैं कि बच्चे रेशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, वी नो दैट द रेशनल नंबर हैज नो कॉमन फैक्टर, बट देयर इज 2 common between p and q, between p and q, hence our assumption is wrong, हमारा जो assumption था is wrong।
सो √2 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं किया उसने। दो दो कॉमन फैक्टर दे दिए भाई, दो इधर इसका भी कॉमन है, दो इसका कॉमन है, जबकि रेशनल नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। सो √2 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो समझ में आया होगा बच्चों। सबसे आगे फिर देखते जल्दी से क्या करते हैं, √2 को अज्यूम करते हैं कि रेशनल है, p/q के फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर इसको स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट की वैल्यू खुल जाए। खुलने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसे सीधा अरेंज करते हैं, वहां पे देखने को मिलता है ये कि 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर, तब जाके p स्क्वायर की वैल्यू आती है। इसका मतलब 2 फैक्टर होता है p का, डिवाइड करता है p स्क्वायर को, और जो नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करता है। अब जैसे 2 फैक्टर आया तो मैंने भाई 2 फैक्टर है तो मैंने p की वैल्यू 2 के फॉर्म में कुछ लेट कर ली, p इक्वल टू 2r ले ली, और इस वैल्यू को पुट कर दिया वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। जैसे वो वैल्यू पुट की तो यहाँ भी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर मिली। जो भी 2 फैक्टर दिख रहा है क्यू स्क्वायर का, तो अगर क्यू का होगा तो क्यू स्क्वायर का होगा तो क्यू का भी होगा। तो यहाँ भी 2 क्या हो गया, फैक्टर निकल गया। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 इज there, 2 is common factor between p and q, hence our assumption is, हमारा जो assumption था, जो assume किया था, वो वैल्यू गलत हो गई और √2 कैसा हो गया बच्चे, इरेशनल। √2 कैसा हो गया बच्चे, इरेशनल हो गया। आई होप बच्चों समझ में आओगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चे, हमेशा पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, 3 नंबर में हमेशा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो एक एक, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन की आपको यहाँ पे लगाने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लगाओगे तो हो जाएगा। तो चलो आते हैं बच्चे अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 1.3 आप कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3, तो एक्सरसाइज 1.3 खोल के बैठो बच्चों, और क्वेश्चन बोलते हैं, आप उसको ट्राई करना एक बार। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो करते चलना बच्चे। नहीं लिया होगा तो रिवर्स करके वीडियो को वापस जल्दी से देख के आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको मदद मिल जाए। ठीक है, तो ये जरूर लिखना, ये सारी चीजें लिखने के लिए होती हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप लोग सब, और इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, प्रूव √5 इज इरेशनल। सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से होगा, सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से होगा। प्रूव दैट 3, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, जब किसी में प्लस माइनस इनटू डिवाइड आ जाता है, उस तरह के क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। जैसा लिखा, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब मुझे ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब देखो सिंपल सा, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से इस 2 तक कैटेगरी बनती है इस तरह के क्वेश्चन में। एक सिंपल सा जो एक नंबर का होगा, और दूसरा होता है जिसमें कई नंबर ऐड या इनटू हुए होते हैं। हम प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो वही चीज लेट कर ले, लेट अज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। मान के चलते हैं ये कैसा है, रेशनल बच्चे, रेशनल। अगर रेशनल है तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे देखो, मुझे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रूट वाली वैल्यू रखनी, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे रखेगा 2 √5 इज इक्वल टू p/q -3। ठीक है, ये रेशनल है। p/q क्या है बच्चे, रेशनल है। p/q कैसा है बच्चे, रेशनल है। ये भी मान के चल रहे हैं कि रेशनल है। तो अगर ये बताओ, रेशनल में रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल में रेशनल माइनस करेंगे तो ऑलवेज भी रेशनल नंबर में किसी भी चीज का प्लस माइनस इनटू डिवाइड किया जाए, तो किसी की भी चीज के नहीं, रेशनल में अगर किसी भी रेशनल वैल्यू का दूसरे रेशनल वैल्यू का प्लस माइनस इनटू डिवाइड किया जाए तो आंसर हमेशा रेशनल ही रहता है। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, तो हमने क्या किया, डिवाइड में कर दिया, तो ये हो गया p/q -3/2। ठीक है, p/q ये अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ √5 आ गया, तो जैसे मेरे को आंसर मिला तो मैंने क्या किया, तो मुझे कुछ करना नहीं इसमें, ज्यादा कुछ, सबको चेंज करना है, रूट में इधर और बाकी वैल्यू इधर। सो वी नो दैट p q and pq 3 and 2 is integer, are integer कैसे हैं, इंटीजर हैं, एंड ऑल्सो रेशनल नंबर। ये सभी क्या हैं, ऑल्सो रेशनल नंबर।
नंबर ये सारे क्या है, रेशनल है। हेंस p upon q minus 3 upon 2 is also rational number, but root 5 is irrational, but root 5 is irrational, ठीक है, बट रूट 5 है इज इरेशनल। अब तो इधर रेशनल और इधर इरेशनल, और वो भी इक्वल टू का साइन लगा, हो सकता है क्या, ठीक है, ठीक है, रेशनल ये इधर पूरी रेशनल वैल्यू और इधर रेशनल, वो इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। सो आर assumption is wrong, so our assumption is, जो हमने माना था, wrong, hence 3 plus 2 root 5 is irrational, hence proof, hence proof। समझ में आया बच्चे, बहुत सिंपल सा था, यही करना है, हर में यही करना है, सिर्फ रूट वाली वैल्यू को बचाना है, बाकी सब हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में देखो, सेकंड वाला तो सिंपल है, 7 इधर था और 7 इधर चला जाएगा और सिंपली प्रूव हो जाएगा, यही सारी चीजें लिखनी है। थर्ड वाला भी इसका 6 + 2 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बस हो गया, और बाकी √2 बच जाएगा। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला बता देता हूं, ताकि आपको इजी हो जाए जल्दी से ये करना। आई होप बच्चे समझ में आ, कुछ नहीं किया बच्चे, यहाँ √5 ला दिया, बाकी सारे वैल्यू इधर, और हम जानते हैं रेशनल में रेशनल माइनस किया तो रेशनल आएगा, और रेशनल में रेशनल डिवाइड किया तब भी रेशनल आएगा, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, और इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस होता है, इसके साथ करना होता है। तो चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक पार्ट बता देता हूँ, सिंपल 2 पार्ट आपको इसी तरीके से जैसा मैंने बताया है, आप देखोगे तो हो जाएंगे, नहीं हुए तो बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, तो उसमें आपको डिस्कस कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इस तरीके से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 1/√2 प्रूव करना है कि इज इरेशनल नंबर, इरेशनल है, वही लेट कर दिया कि लेट करते हैं कि लेट अज्यूम लेट अज्यूम 1/√2 इज रेशनल। लेट अज्यूम कर लेते हैं कि रूट कैसा है, अगर ये इस फॉर्म में है तो ये p/q फॉर्म बनाएगा, ठीक है। और याद रखना, कभी भी, अभी क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि कभी भी कोई नंबर अंडर रूट में, डिनोमिनेटर में अंडर रूट पे नहीं होता, अगर होता है तो पहले उसे क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, रेशनलाइज, भूले नहीं होगे सारे बच्चों, रेशनलाइज कर दिया, ठीक। रेशनलाइज करने के बाद हमने क्या किया, इसे 1 × 2 √2 लिख दिया, और नीचे बन जाएगा 2 is p/q, बस इतना ही करना था। 2 इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो √2 = 2p/q हो जाएगा, ठीक है। बट यहां लिखेंगे, we know that, sorry, there are 2 p and q are integers, p, q and r integers, also a rational number, रेशनल है, हम जानते हैं कि सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। सो 2p/q इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ऑल्सो अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, हम जानते हैं कि √2 कैसा है, इरेशनल है। हेंस so our assumption is wrong, हमारा assumption ही गलत था, हमारा जो assuming वैल्यू था वही गलत था, assumption गलत हो गया, तो hence 1/√2 is irrational। कैसा हो गया बच्चे, irrational नंबर हो गया, कैसा हो गया, irrational, hence proof। हम यहाँ से सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आई होप बच्चों समझ में आया होगा कि किस तरह क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और इस तरह के आप जो बाकी दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, अगर नहीं हो रहे तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उनको जल्दी से जल्दी
पूरी तरीके से आपके डाउट को खत्म कर रहा हूँ। और इस चैनल का मेन यही है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, आपको सारे रूल समझ में आने चाहिए, ताकि आप और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कर सको। ठीक है, तो आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर छोटा लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा बच्चे जूम कर लिया करो, जूम कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 मेरी यहाँ खत्म होती है। तो आज के लिए हम, ठीक है, एक्सरसाइज बच्चे 1.3 में खत्म होती, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो बाकी मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, ख्याल रखिए अपना।